हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड बट स्वीट हस्बैंड के पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायंग को हॉस्पिटल में से लेकर आ जाता है और बड़े ही केयरफुली तायंग को कार में बिठाकर ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग के हाथों में चॉकलेट थी जो तायंग खाने में बिजी था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुमने डॉक्टर से वैसा क्यों कहा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही कन्फ्यूजिंगली जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या कहा? जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, यही कि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ या फिर मैं तुम्हें टच करता हूँ तो बेबी मूव करने लगता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ मैंने सच ही कहा, जब आप मेरे पास आते हो या फिर मुझे टच करते हो बेबी सच में मूव करने लगता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तेई ऐसी बातें बताई नहीं जाती और तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तभी बेबी मूव करता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का एक हाथ होल्ड कर कर अपने बेली पर रखता है और कहता है, सी अभी बेबी मूव करने लगेगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेरी ये बचकानी हरकतें बंद करो। तभी जंगकुक को कुछ फील होता है, बेबी सच में मूव कर रहा था, जिसे फील कर कर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर से तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग बड़े ही प्राउडली स्माइल कर कर जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना, बेबी सच में तुम्हारे टच से मूव करने लगता है। शायद बेबी तुमको फील करता है और तुम्हारी बातें भी समझ पाता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, अच्छी बात है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी बॉक्सी स्माइल जंगकुक को शो करते हुए कहता है, देखा मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हमारा बेबी भी। वी लव यू जंगकुक। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक कुछ नहीं कहता, बस अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है और कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक के इस कोल्ड नेचर से तायंग काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। जंगकुक कभी भी तायंग को आई लव यू बैक नहीं कहता था, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है हमेशा से ही। इसलिए तायंग अपने सैड फेस के साथ विंडो के बाहर देखने लगता है और ये बात जंगकुक भी नोटिस करता है कि तायंग सैड है, लेकिन फिर भी जंगकुक तायंग से कुछ नहीं कहता और कार ड्राइव करने लगता है। यहाँ पर 1 महीना और स्किप होता है। अब तायंग पूरे 8 मंथ का प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से तायंग को घूमने फिरने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी। और तायंग का हर छोटी छोटी बात पर मूड स्विंग होने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक ने ऑफिस जाना भी छोड़ ही दिया। तायंग जब से 8 मंथ का प्रेग्नेंट हुआ है, जंगकुक पूरा टाइम बस तायंग के साथ ही रहता है और तायंग की हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी तायंग हर छोटी छोटी बात पर जंगकुक से गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर भी जंगकुक उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि जंगकुक अच्छी तरीके से जानता है कि तायंग इस वक्त प्रेग्नेंट है और तायंग को जंगकुक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जंगकुक हर टाइम कोशिश करते रहता है कि तायंग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ इवनिंग। जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर अपना लैपटॉप ओपन कर कर उस पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा था और तायंग अपने हाथों में चॉकलेट और पॉपकॉर्न लेकर टीवी पर कार्टून देख रहा था। तायंग का पूरा ध्यान टीवी पर ही था, लेकिन जंगकुक अपनी साइड आइज से तायंग की तरफ बार बार नज़र रख रहा था कि कहीं तायंग को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तभी कोई डोरबेल बजाता है। डोरबेल की साउंड सुनकर
जंगकुक डोर की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायंग अभी भी चॉकलेट खाने में बिजी था। तभी मेड डोर ओपन करती है। मेड की डोर ओपन करने के बाद युंगी अपने हस्बैंड यानी पर्क जिमिन के साथ जंगकुक के घर के अंदर आता है। युंगी और जिमिन को वहाँ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक अपना लैपटॉप ऑफ कर जिमिन और युंगी के पास आता है। जिमिन और युंगी को वहाँ देखकर तायंग भी चॉकलेट खाना बंद कर लेता है और अपने बेली बम्प पर अपना हाथ रखकर बड़े ही स्लोली सोफे पर से नीचे उतरने लगता है। युंगी जंगकुक के पास आकर उसे हक कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक भी युंगी को हक बैक करता है और उससे अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, आज आप ऑफिस नहीं गए, अगर मैं घर पे हूँ तो आप क्या लापरवाही बरतोगे और ऑफिस नहीं जाओगे। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी हक ब्रोक करता है और उससे कहता है, उफ, घर पर इतने दिन रहने के बाद भी तुम नहीं बदले जियोन जंगकुक। अरे जब खुशी का माहौल होता है तब ऑफिस नहीं जाया करते, क्या तुम अभी तक समझे नहीं? तुम तो अभी फादर भी बनने वाले हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हाँ मैं फादर बनने वाला हूँ, इसलिए मैं ती का ध्यान रखने के लिए घर में हूँ। आप तो फादर नहीं बनने वाले हो ना, तो फिर मेरे घर क्यों चला है? जंगकुक की ये बात सुनकर तांग उसके पास आता है और उसका हैंड होल्ड कर कहता है, अरे वो हमारे घर आए हैं तो आप उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप उनसे अच्छे तरीके से भी बात कर सकते हो ना। तायंग की ये बात सुनकर युंगी तायंग की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, ये सही बात कही तुमने। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम इस कोल्ड एस के साथ रह कैसे सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर तायंग हंसने लगता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग चुपचाप बोलिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप ऑफिस क्यों नहीं गए? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था। युंगी अपनी कमी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगते हुए कहता है, क्योंकि मुझे शायद अब ऑफिस जाना बंद करना होगा, क्योंकि मैं भी अब फादर बनने वाला हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग और जंगकुक दोनों ही चौंक जाते हैं। तायोंग जिमिन के पास आकर उसका हैंड होल्ड कर कहता है, क्या सच में जिमिना तुम प्रेग्नेंट हो? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ हम अभी चेकअप कराने के लिए ही गए थे और उसमें हमें पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन को हक कर लेता है और उससे कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिमिना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन भी उसे हक बैक करता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच, और मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यंग, मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, रहने दो, मैं आज एक दिन के लिए ऑफिस क्या नहीं गया, तुमने मुझे कितनी सारी बातें सुना दी, और तुम जो इतने दिनों से तायोंग के साथ घर पर हो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, क्योंकि तायोंग को मेरी ज़रूरत है, उसका 8 मंथ चल रहा है और मैं तायोंग को लेकर किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उससे कहता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर तायोंग जिमिन से हक ब्रोक करते हुए जिमिन का हैंड होल्ड करता है और उनसे कहता है, आइए आप दोनों खड़े क्यों हो, और जिमिन का तो इस हालत में खड़े रहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी इमीडिएटली जिमिन का हैंड होल्ड करता है और उससे बड़े ही स्वीटली कहता है, यस, तायोंग ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा ज़्यादा देर खड़े रहना भी ठीक नहीं है, तुम थक जाओगे। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उससे कहता है, अभी अभी तो पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी से तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और उससे कहता है, क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज आई लव यू एंड आवर बेबी ऑल्सो। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू मोची। युंगी की ये बात सुनकर
जिमिन भी स्माइल करता है और उससे कहता है आई लव यू टू। युंगी और जिमिन काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे, जिसे देखकर तांग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जंगकुक हमेशा तांग के साथ कोल्ड ही बिहेवियर करता है और ना ही जंगकुक ने आज तक तांग को आई लव यू कहा, जिसे देखकर तायंग अपना सर नीचे कर लेता है और उन सबसे कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। ये कहने के बाद तायंग सोफे पर से उठने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर लेता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायंग से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और दूसरी तरफ देखकर जंगकुक से कहता है नहीं, आई विल मैनेज। ये बात कहकर तायंग अपना एक हाथ अपने बेली बम्प पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक फिर से युंगमिन की तरफ देखने लगता है, जो कि अपनी बातों में ही खोए हुए थे। जंगकुक उन दोनों की तरफ देखकर कहता है मैं आपको बता दूँ ये आपका घर नहीं है जो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जंगकुक की बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हाँ तो ये तुम्हारा घर है और मेरा भी इस पर उतना ही हक है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है हाँ मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपके अलावा भी यहाँ पर कोई है। और देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि तायंग आपकी हरकतों की वजह से ही यहाँ से चला गया है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन उससे कहता है ओह सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तो युंगी हंग से कह रहा था। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद युंगी सोफे पर से जिमिन का हैंड होल्ड कर कर खड़ा होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हाँ हाँ हम दोनों जा रहे हैं, तुम भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ रोमांस कर सकते हो, अगर तुम कोल्ड हो तो मैं क्या करूँ। ये बात कहकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर कर वहाँ से चला जाता है। जिमिन और युंगी के जाने के बाद जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है ये दोनों अपनी खुशखबरी बताने आए थे और मेरी खुशी तबाह कर कर चले गए। ये बात कहकर जंगकुक अपने बेडरूम के अंदर जाने लगता है। तायंग बेडरूम के अंदर आकर बेडशीट को टाइटली होल्ड कर कर रोने लगता है और कहता है वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता, इसलिए तो उसने आज तक मुझे आई लव यू नहीं कहा। शादी के इतने दिन हो जाने के बाद भी ही नेवर सेड। युंगी हंग तो जिमिन से कितना ज़्यादा आई लव यू कह रहे थे और जंगकुक ने मुझसे कभी आई लव यू नहीं कहा, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये बात कहकर तायंग रोने लगता है। जंगकुक इमीडिएटली बेडरूम के अंदर आता है और तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक तायंग के पास आकर उसे हक कर लेता है, लेकिन तायंग बिल्कुल भी जंगकुक को हक बैक नहीं करता और उसे धक्का दे देता है, जिससे जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना एक हाथ तायंग के शोल्डर पर रखकर कहता है क्या हुआ ते, तुम अचानक से रोने क्यों लगे, क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ मिस्टर जॉन जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक अगेन तायंग के पास आकर कहता है ते हुआ क्या है, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तायंग और भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाकर कहता है चले जाओ, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तायंग का ये बदला हुआ रूप देखकर जंगकुक भी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से कहता है तेई आखिरकार हुआ क्या है, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी रेड आइज़ और अपनी क्यूट पिंक नोज़ लेकर
जंगकुक की तरफ अपनी बिग आइज से देखने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो मेरी वीडियो शेयर भी कर देना क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है टेकुक लव स्टोरी, उस पर भी बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, एपर फॉर यू।